एवं कुलपति नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू झारखंड का मैं दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से मैं डॉक्टर संजय कुमार राम, समन्वयक दर्शन शास्त्र विभाग, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम की तरफ से इस बड़े प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में प्रोफेसर राजवंत राव सर, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की तरफ से सर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद जी एवं सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी एवं दीपक कुमार जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों की तरफ से स्नातक, प्रास्नातक एवं शोध विद्यार्थियों की तरफ से सर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हमारे शोध विद्यार्थियों की तरफ से भी सर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह व्याख्यान जो हमारे आदरणीय प्रोफेसर डेन यादव सर के द्वारा आज दिया जाएगा वह हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए एवं समस्त प्रतिभागियों के लिए मूल्यवान एवं ज्ञानवर्धक होगा, जिससे हमारे वैल्यू में कुछ ऐड हो सकता है। इसके लिए सर मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से पुनः दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से, समस्त प्रतिभागियों की तरफ से, दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष की तरफ से, इस कार्यक्रम के संयोजक, सह संयोजक सभी की तरफ से सर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय लेते हुए कार्यक्रम के संयोजक एवं सत्र का संचालन कर रहे डॉक्टर रमेश चंद जी से आग्रह करता हूँ कि आप सर का इंट्रोडक्शन के साथ सर्वप्रथम आदरणीय सर का संक्षिप्त परिचय बताने के पूर्व मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर का परिचय बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा कार्य होगा हमारे लिए। और सर जो है प्रोफेसर डी यादव सर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख और उत्कृष्ट विद्वानों में से एक हैं। आपने 30 वर्षों से अधिक समय तक दर्शन जगत में अपनी सेवाएं दी हैं और विद्यार्थियों का बहुत ही मार्गदर्शन किया है। आपने दर्शन शास्त्र को न केवल संस्थागत स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया है। आप दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप अधिष्ठाता कला संकाय भी रहे हैं और दर्शन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टन भी रह चुके हैं और अनेक गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनेक दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। इसके अतिरिक्त आप नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू झारखंड में प्रति कुलपति और कुलपति की जिम्मेदारी भी निभाई है। आपकी 8 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित है, 100 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आपने 40 शोधार्थियों का शोध निर्देशन का कार्य किया है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के नई दिल्ली के आप 2 बार सदस्य रह चुके हैं। अखिल भारतीय दार्शनिक सभा के आजीवन सदस्य भी हैं। वैश्विक स्तर पर आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आप दक्षिण कोरिया, चीन, एथेंस, जहां आपने विश्व वर्ल्ड फिलॉसफिकल कांग्रेस में शोध प्रस्तुत कर भारत की दार्शनिक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का कार्य किया है। निसंदेह भारतीय दर्शन शास्त्रीय परंपरा के आप मूर्धन्य स्तंभ है। आपका समर्पण, आपका चिंतन हमें हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करेगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत ही विनम्रता के साथ यह आग्रह करता हूं कि आप अपना विशिष्ट व्याख्यान हमें देने का कष्ट करें, जिससे हमारे विद्यार्थी इस आभासी पटल पर जुड़े सभी लोग बहुत बहुत लाभान्वित हो सके।
आदरणीय प्रोफेसर डी यादव सर। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी, पूरे विभाग को धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं संबोधन करना चाहूँगा इस समय के कला संघ का अध्यक्ष था हमारे विभाग के, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन वो आदत पड़ गई हमारे विभाग के कहने की। हमारे विभाग के जो विभागाध्यक्ष वर्तमान प्रोफेसर राजवंत राव जी अगर जुड़े हों तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उनके नाम पर कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हो रहा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर संजय कुमार राम जी जो समन्वयक के रूप में विभाग में काम कर रहे हैं, डॉक्टर रमेश चंद जी, डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी तथा और जो विद्यार्थी हैं सोदपुर से जुड़े हुए सुनील सिंह, प्रफुल्ल चंद आदि जो लोग जुड़े हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत, धन्यवाद। और मुझे अपने विभाग में यह अवसर देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। खास करके हमारे जो 4 वर्तमान फैकल्टी मेंबर्स हैं, मुझे आज बोलने में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने विभाग में बैठ करके बोल रहा हूँ, कहीं भी रहता हूँ। तो मुझे 3 संस्थाएं याद आती हैं। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिससे मैं कभी अलग हुआ ही नहीं। दूसरा मेरठ विश्वविद्यालय, उससे भी मैं अलग नहीं हूँ। संयोग से इस समय मेरे शिष्य और इसी हमारे विश्वविद्यालय के और हमारे विभाग के छात्र है हितेश सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अंत में गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ से मेरा करियर ऊंचाइयों तक गया, जो भी कुछ मैं अपनी क्षमता पर प्राप्त किया, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीधे मैं आचार्य के रूप में, आप सभी जानते हैं, मेरा नियुक्ति हुई। और जो कुछ भी मैं हूँ, छोटा बड़ा जो भी थोड़ा बहुत, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय की देन है। पृष्ठभूमि और विश्वविद्यालय जरूर है। इसलिए आप एक विनम्र सदस्य फैकल्टी मेंबर होने के कारण मैं अवकाश प्राप्त हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने को इस विभाग से अपने जोड़ते हुए आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहे हैं। रमेश जी और संजय राम जी तो थे ही, इसके अलावा 2 बहुत एनर्जेटिक जो सदस्य जुड़े हैं, संजय कुमार तिवारी जी तो यहीं के रहे हैं और दीपक गुप्ता जी, आप सभी लोग इनको संबल प्रदान कर रहे हैं। इससे विभाग हमारा आगे बढ़ रहा है, इस तरह कार्यक्रम कर रहा है। आज का जो टॉपिक है, ये जो पूरे वीक में वैल्यू एडेड कोर्स योग के नाम पर चल रहा है, और आप सभी जानते हैं कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी पहल हमारे देश ने, हमारे सबके प्रधानमंत्री जी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर उन्होंने इसको स्वीकार किया और 21 जून 2015 से लगातार हर वर्ष ये मनाया जा रहा है। आज सप्ताह भर मनाया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हर साल आप जानते हैं कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कुछ थीम होती हैं। इस साल भी थीम बड़ी महत्वपूर्ण है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल योग से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये पूरी दुनिया के हित से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, पूरे यूनिवर्सल वेलबींग से जुड़ा हुआ है, पूरे दुनिया के मानवता की वेलबींग, अच्छाई के लिए यह सार्थक साबित है। इसमें आप जानते हैं कि इस थीम के लिए दो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमारे देश से संस्कृति से जुड़ी हुई है। वह ये कि केवल योग के लिए नहीं है ये पूर्ण, बल्कि इसमें पर्यावरण भी जुड़ता है। सस्टेनेबिलिटी की बात हमने कहा, आप जानते हैं। और
एक योग, एक धरती और एक स्वास्थ्य की बात जब की जाती है तो इससे हमारे देश की जो पूर्ण संस्कृति और सभ्यता है, हमारा जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, वो भी उससे जुड़ जाता है। यानी पूरा पूरा ग्लोब, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब की तरह से है, इसलिए पर्यावरण इससे महत्वपूर्ण से जुड़ता है योग से। हम अक्सर योग को पर्यावरण से जोड़कर अध्ययन भी करते हैं। अब भारतीय दर्शन में खास करके देखिए तो जैन दर्शन के अलावा मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में इसके तत्व मिलते हैं और बौद्ध दर्शन में बहुत अध्ययन भी हुआ है, डीप इकोलॉजी के नाम पर, इकोलॉजी के नाम पर, बौद्ध दर्शन और पर्यावरण के नाम पर। और बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी जुड़ता है। जैन दर्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जैन दर्शन में भी जो हमारे त्रिरत्न हैं और इसके बाद पंच महाव्रत हैं, ये सब को देखा जाए, जो नैतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष का जो क्रियात्मक पक्ष है, उस सब को देखिए तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा जो थीम है यह है भारतीय संस्कृति, परंपरा और हमारी विचारधारा, सारी दुनिया एक है, सारा वसुधा कुटुंब है अपना, उस पर आधारित है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको विस्तार देने के लिए कई कार्यक्रम इसमें हैं जो आप सभी जानते होंगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ मोबाइल से देखकर, क्योंकि याद करना संभव नहीं, क्योंकि ये 11वां वर्ष है। 10 साल हो गए हैं, 10 वर्ष हो गए हैं, इसलिए 10 तरह के कार्यक्रम हमारे भारत सरकार ने खास करके निश्चित किया है। हमारी सरकार ने जो योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग, योग महाकुंभ और साम्य योग, एक एक करके देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में योग महाकुंभ कहने का मतलब कि सभी का समन्वय, मतलब एक योग के नाम पर महाकुंभ का मतलब गंगा महाकुंभ की बात नहीं है, और सबको असेंबल करने की बात है पूरी मानवता को लेकर के। और शाम योग जो उसका निष्कर्ष है, ये 10 तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो कि हफ्ते भर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे देश भर में और दुनिया में भी, जिन देशों ने मतलब कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा पर्यावरण को लेकर के इस पर बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आप जानते हैं कि पर्यावरण की जब बात करते हैं हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं अथाह सागर है, प्रचुर मात्रा में साहित्य है, समय समय पर उस पर अध्ययन भी होते हैं। हमने भी कई लोगों को रिसर्च कराया है अपने विभाग में, भारतीय दर्शन में पर्यावरण का, पर्यावरणीय चेतना या पर्यावरण के तत्व और भी जगह जगह हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। तो भारतीय दर्शन में जो भारतीय साहित्य है, उसकी जो परंपरा है, उसमें आप बहुत से तत्व पाएंगे। पाश्चात्य दर्शन में भी उसका प्रभाव पड़ा और पश्चिम में चूँकि अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग होता रहा, जब क्राइसिस पैदा हुई, जिसको कि भारत ने पहले से भी उजागर भारत करता रहा है, लेकिन जब दुनिया के स्तर पर उसका प्रभाव पड़ने लगा तो पश्चिम में तमाम आधुनिक युग के इन्वायरमेंटलिस्ट या इकोलॉजिस्ट से पर्यावरणविद हुए हैं, और उनका नाम यहाँ लेना बहुत जरूरी नहीं, समय भी नहीं है और न तो विषय है। मैं केवल एक बात कहूँगा कि जो उसका थीम है वो अभी ग्लोबल स्तर पर उन्होंने महसूस किया, जब कहते हैं वो कि जो है एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। यह आज के खास करके वर्तमान में जो पर्यावरण दृष्टि पैदा हुई है, उसके मूल में है कि हम कार्य तो चूंकि स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन विचार करें पूरे ग्लोब के स्तर पर, पूरे दुनिया के स्तर पर। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है भारतीय संस्कृति की। यानी कहने का मतलब योग पर्यावरण कितना जुड़ा हुआ है, जिस तरह से पर्यावरण की संरक्षण की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार से योग को हमें पूरी दुनिया तक फैलाने की जरूरत है और लोगों को योग की महत्ता को समझने की जरूरत है, और समझ भी रहे हैं, जब खास करके 2015 से। तो उसमें तमाम पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं है।
खास करके गैरेट हार्डिन करके एक नाम आता है, पश्चिम दार्शनिक हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। और आगे तमाम लोग आते हैं, पोजमैन आते हैं, और बहुत लोगों का नाम आपने सुना होगा, आर्ने नाइस है। अब सबका नाम कितना बताऊं, बहुत है, बहुत प्रसंग नहीं है। कहने का मतलब है कि पश्चिम में भी जो भारतीय प्राचीन साहित्य से चला आ रहा है हमारे पर्यावरण की चिंता या चिंतन, वो सब पश्चिम में भी हो रहा है और बहुत बड़ा काम होता जा रहा है। तो वही जो पर्यावरण का सिद्धांत है कि हम जो है स्थानीय स्तर पर कार्य करें, क्योंकि हमारी सीमा स्थानीय स्तर का ही काम कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य के पीछे मूल भावना हमारी जो है वो वैश्विक होनी चाहिए, ग्लोबल के स्तर पर होनी चाहिए। तभी एक पेड़ भी अगर हम काटते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पेड़ हम अपने किसी खेत से, अपने किसी घर से नहीं काट रहे हैं, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कहीं भी कोई कचरा फैला, कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, या ये कहें कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं इससे क्या फ़र्क होगा, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हम ये जरूर कहें कि हम 1 पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़ लगा सकते हैं, हमारी सीमा है। लेकिन ऐसा करके हम पूरी दुनिया के स्तर पर, पूरे ग्लोब के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं समय समय पर समाचार आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के स्तर पर, हमारे देश में भी बढ़ रहा है। तो अब कई देश और खास करके भारतवर्ष में पेड़ लगाने की बात चल रही है और पेड़ लगाए जा रहे हैं, और वही एक सलूशन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे पहाड़ों का गलना हो, समुद्र का स्तर बढ़ना हो, और ये सब तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसके मूल में यही है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों का क्षरण हो रहा है और उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो यह पूरे दुनिया के स्तर पर है। तो उसी तरह से योग को, भारतवर्ष की देन है, योग को पूरी दुनिया के स्तर पर फैलाने का कार्य किया, और योग आज वैश्विक स्तर पर महत्व पा रहा है। और लोगों ने पहले योग को लोग कुछ मानते थे कि ये हिंदू धर्म या भारतीय कोई विशेष धर्म से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, लोग महत्व नहीं देते थे इसको, योग को धर्म के पार्ट मानते थे। योग, जबकि हम इस पर बोल चुके हैं, उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो भले आ सकता। मैं योग की टेक्निक पर, योग के मतलब विज्ञान पर मैं बोल चुका हूँ, पिछले साल भी बोल चुका हूँ, प्राय मैं बोलता रहता हूँ। और मेरा 1 लेख या 2 लेख छपा हुआ है गोरखनाथ मंदिर में, जो आदरणीय पूज्य स्वर्गीय श्री अवैधनाथ जी के विशेषांक में एक बहुत डिटेल में मेरा हिंदी में निकला हुआ है। और एक महान महायोगी गोरखनाथ पर मैंने लेक्चर दिया था मंदिर में, उसमें भी अंग्रेजी में छपा हुआ है। तो कहने का मतलब कि चीज़ें ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे यहाँ पर हैं, और वहाँ पर हमारा जो विभाग है, विभाग का सहयोग जो है शोधपीठ भी कर रहा है, ये भी एक खुशी की बात है। दोनों लोग मिलकर के आप लोग कार्यक्रम करते हैं, तो इससे भी हमारे विभाग को बल मिल रहा है। तो इसलिए योग की बात जब हम करते हैं तो पूरी दुनिया के स्तर पर आप कर रहे हैं, लोग उसकी महत्ता समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि योग को धर्म क्यों समझा जाता था, लेकिन आप लोगों ने योग को, एक टेक्निक को, योग को विज्ञान की बात करते हैं। और हमारे यहाँ खास करके हमारे मतलब भारतीय साहित्य में हम बहुत संक्षेप में बात करेंगे कि आपने भगवत गीता को देखा है, और तरह तरह के जैन धर्म है, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे योग बौद्ध दर्शन हो, योग दर्शन तो पराकाष्ठा है ही उसमें सब, और भी जगह जगह कुछ उसके जिक्र मिलते हैं। इतना ही नहीं, मतलब भारत के हिंदी साहित्य में भी आप चाहे कबीर हो और जायसी हो, क्रिश्चियनिटी में देखिए, तमाम जगह पर भी और योग के तत्व पाए जाते हैं, योग का वर्णन मिलता है। और जो सिस्टमेटिक फिलॉसफी हमारी है, जो क्लासिकल फिलॉसफी, उसमें तो आप देख ही रहे हैं, उस पर थोड़ा जिक्र हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह अवधारणा, भारतवर्ष इस अवधारणा को दूर करने में सफल रहा। आप सभी समझते हैं योग एक धर्म है, धर्म का पार्ट है, केवल हिंदू धर्म कहिए या भारतीय धर्म का पार्ट है, तो उसी में क्रियाकलाप धार्मिक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ, योग पूर्ण रूप से विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, जब शरीर तक की बात करते हैं। और हम शुरुआत में ही शुरू कर दें, जब हम पतंजलि का जो सबसे प्रसिद्ध योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान धारण और समाधि,
उसको भी लेकर के हम चलें तो आप इस पर मैंने बता रहे हैं, मैं पिछली बार बोल चुका हूं कि उस पर देखा जाए तो यह 3 भागों में बढ़ता है। शरीर विज्ञान, पहले बहिरंग को देखा जाए तो शरीर विज्ञान है उसमें, और उसमें तो साइकोलॉजी मिली है। और जो अंतरंग है जिसमें ध्यान धारण और समाधि आता है, उसमें आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का जो पार्ट है या अध्यात्म का जो अंश है या जो पार्ट है वह उस पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पूरा विज्ञान है। और शरीर विज्ञान, शरीर की जब बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं जो सालों साल से चला आ रहा है, और वहीं तक सीमित रखते थे लोग कि योग तो एक्सरसाइज है, विज्ञान मतलब शरीर विज्ञान है। लेकिन योग मनोविज्ञान है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं और चर्चा होती रहती है। और क्योंकि ये भी मानसिक अवसाद हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वह ध्यान से, लगन से, या कहिए कि तमाम क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं योग की प्रतिपादित की गई, जिसके माध्यम से हम अपने उसको नियंत्रित करते हैं। और अंत में योग के माध्यम से जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हम अपने आत्म का साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार कहा जाता है, या आत्म को अनुभूत करते हैं। इन तीनों क्रम से गुजरते हुए हम अंत में परम सत्य का मतलब अनुभूत करते हैं, जिसको हम ट्रुथ कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, और जो से ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ कहते हैं। तो यह है, इस क्रम में हम अध्ययन करते हैं, भारत में अध्ययन हुआ है। देखा जाए तो योग एक विज्ञान है, और यह सिद्ध हो चुका है कि योग धर्म है, धर्म का पाठ है। धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में उसकी जिक्र की जाती है, किया गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नितांत धर्म है, नितांत असाइंटिफिक है या अवैज्ञानिक है। तो उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है, और हमारे जीवन के जितने भी आयाम हैं हमारे एक्टिविटी की, वो सब के सब, चाहे हम प्रत्यक्ष करते हों भौतिक स्तर पर, चाहे हम अवधारणात्मक क्रिया करते हों, कोई अवधारणा बनाते हों, विचार करते हों, चाहे हम आत्मा के लेवल पर रियलाइज करते हों, अनुभूत करते हों, या अंत में इन सीढ़ियों से जाते गुजरते हुए जब हम अंतर्बोध, इंट्यूशन की बात आती है, जहाँ पर परम सत्य का बोध होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह शरीर विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, या अध्यात्म विज्ञान भी है, और परम शास्त्र है। तो यह जो मिसकंसेप्शन था टुवर्ड्स योगा, योग के प्रति दुनिया को, भारत आज सफल है। दुनिया उसकी वैज्ञानिकता को, उसको टेक्निक को, उसके महत्व को, उपयोगिता को वह धर्म से ऊपर उठ करके विज्ञान के स्तर पर और परम विज्ञान के स्तर पर समझने लगा है, और दैनिक जीवन में उसके उपयोग को भी समझने लगा है। ऐसी स्थिति में अगर हम योग की बात करें तो हम देखेंगे कि योग कई अर्थों में प्रभावित किया जाता है। खास करके जब हम योग की अपने देश के, अपने साहित्य के परंपरा में हम जब विचार करते हैं, हमको 2-3 प्रकार की योग की, खास करके 2 तरह की योग की बात हमारे सामने आती है, राजयोग की और हठ योग। आजकल जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, खास करके योग दर्शन में, पतंजलि की योग में, तो राजयोग पर चर्चा होती है। और दूसरी जो, उसी पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, वही हमारा भेद क्षेत्र भी है। हठ योग की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, उतना समय भी नहीं है। लेकिन हठ योग में जब देखें, हठ योग प्रतीका में और घेरण संहिता में उसके तत्व मिलते हैं, शिव संहिता में मिलते हैं तत्व, पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे। यह 2 तरह की परंपरा भारतीय योग परंपरा में, विचारधारा में आती है हमारे सामने, जिसको हम अधिकांश राजयोग को हम पढ़ते आए हैं, हठ योग को भी पढ़ाया जाता है, पढ़ रहे हैं लोग, और खास करके जिनकी स्पेसिफिक स्टडी है वो उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और बहुत से विद्वान है हमारे देश में। ये 2 परंपराएं देश में हमारे चल रहे, पुराने समय से चल रही हैं। एक और नाम आता है जो है टेक्निक का, सूरत शब्द योग करके, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। इसमें सूरत जो है आत्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए है, और शब्द जो है वो परमात्मा के लिए, यानी सूरत और शब्द, इस पर चर्चा करने का समय नहीं है।
तो इसकी चर्चा मात्र इसलिए कर रहे हैं कि मुख्य रूप से दो के साथ साथ कभी कभी इसकी भी चर्चा होती है, कम चर्चा मिलती है। मुझे लगता है जो योग के दर्शन में विशेषता होगी, जितनी विशिष्टता होगी वो ज़्यादा जानते होंगे कि यह चीज़ क्या है। इस पर बहुत चर्चा की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से हमको मुख्य दो और एक अतिरिक्त विचारधारा पूरी परंपरा में हमको मिलता है। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो उसकी पराकाष्ठा या उसका बृहद साहित्य आप देखते हैं कि महर्षि पतंजलि मिलता है। लेकिन इसके पहले भी अगर हम देखें तो योग को जो परिभाषित करने की बात आती है तो योग को कई अर्थों में लिया जाता है। लोग तरह तरह के परिभाषाएं करते हैं और तमाम दार्शनिक हुए हैं जो अपने हिसाब से योग को परिभाषित करते हैं। सामान्यतः योग का अर्थ भारतीय दर्शन में एक मिलन का योग मतलब है, अर्थ में लिए जाते हैं। और कई योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ से है, युक्त से है, मिलन से है, और युज धातु से बना है जिसका मतलब मिलना होता है। समाध भी उसका अर्थ होता है। तो योग की जो परम स्थिति है वह समाध की आप सभी जानते हैं, और इसका तत्व साक्षात्कार जो सर्वोच्च उद्देश्य है। हर्ष जी तो फोन लगाइएगा, रमेश जी को लगा के दीजिएगा। हम रिकॉर्डिंग लगे ले रही है कटिए सलाह। नंबर है करते हैं, और इसके पहले तीन जो आयाम हैं या तीन जो सीढ़ियाँ हैं वह आगे बढ़ने के लिए है। योग के जो इसकी भी मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं कि जब योग का कंसेप्ट आता है हमारे सामने, खास करके भगवद गीता में आप देखेंगे, तो ये हमारे पूरे साइकोलॉजिकल जो कंडक्ट है या जो हमारा व्यक्तित्व है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व है, उस पर आधारित है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि चर्चा आप दुनिया में हो रही है, लेकिन यह बड़ा मिसकंसेप्शन था कि योग ऐसे ही है, कोई खास नहीं है। योग को लोग व्यायाम के रूप में, लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के रूप में, थोड़ा बहुत ध्यान के रूप में लोग लेते थे। लेकिन योग भारतवर्ष में तो विकसित था ही, लेकिन अब बाद में लोग समझने लगे हैं कि योग, खास करके राजयोग, हठ योग, इन दोनों का कितना महात्मा है और कितनी बड़ी साइंस है। हमारे जीवन के सभी पहलुओं को, चाहे शारीरिक पहलू हो, चाहे मनोवैज्ञानिक पहलू हो, चाहे आत्मिक पहलू हो, सबको ये कवर करता, सबको वह समाहित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यक्तित्व के जो तीन पार्ट होते हैं, हमारे एक्टिविटी के, व्यक्तित्व के, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, या उसे संकल्पात्मक कहिए और भावनात्मक कहिए, कॉग्निटिव और कोनेटिव और अफेक्शनेटिव। और भगवत गीता का तो पूरा दर्शन के मूल में यही है। कांट की बात आती है, कांट के तीनों क्रिटिक के मूल में यही है। योग की बात वहाँ नहीं कही गई है, लेकिन फैकल्टी की बात की गई है, वहाँ भी सब है। और भगवत गीता में तो आप देखिए, इस पर बात हम करेंगे। ऐसी स्थिति में योग, अगर हम जैन दर्शन को देखें, शुरुआत करते हैं जैन दर्शन से। योग के जैन दर्शन में प्रेक्षा विधि की बात आप लेते हैं, खास करके जो योग की बात आती है उसमें, जैन दर्शन में प्रेक्षा विधि की बात आती है, और उसमें योग के माध्यम से नैतिकता की भी व्याख्या की गई है। चाहे पंचमहाव्रत हो, चाहे त्रिरत्न हो, वो सारे के सारे नीति शास्त्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसकी व्याख्या की जाती है। वो इसके बाद जब इसमें आते हैं बौद्ध दर्शन में, तो बौद्ध दर्शन में आप देखते हैं कि किस तरह से विपश्यना की विधि उसमें आती है। और बौद्ध दर्शन में भी योग दर्शन के पहले जो अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है वो भी वही है। उसमें भी बाह्यकरण और अंतःकरण की बात कही गई है, और उसमें विपश्यना वो उसको परिभाषित किया जाता है
जो है विशोधनी, मतलब विचार विशोधनी विद्या के रूप में, अब जो विपश्यना है वो विचार विशोधनी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसमें हाँ, इसमें भी खास करके बौद्ध दर्शन में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो अष्टांगिक मार्ग है वह बाद में चल करके आप देखें कि अपना विकसित स्वरूप पाता है पतंजलि योग में, और उनका जो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्म है, सम्यक जीविका है, सम्यक प्रयत्न है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। तो चित्त विशोधनी विद्या के रूप में विपश्यना का प्रयोग वहाँ किया गया है। इस पर बहुत जोर नहीं दूंगा मैं, जो विशेषज्ञ इस पर जानते होंगे, सब लोग बात करते होंगे। यानी विपश्यना का मतलब है कि चित्त को विशुद्धित करना, शुद्धित करना, ताकि हम सत्य को पहचान सकें, सत्य को जान सकें। और इसका मतलब कि उसका जो आधार है यथाभूत ज्ञान, यानी जो यथाभूत ज्ञान का मतलब कि जो जैसा है वैसे ही हम देखें। उसमें आप जानते हैं बौद्ध दर्शन में वैसे भी तर्क आधारित दर्शन है, और जो उसमें जो अव्याकृत प्रश्न है, जैसे ईश्वर से संबंधित, स्वर्ग से संबंधित, आप तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनको गौतम बुद्ध जवाब नहीं देते हैं। और लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है, जो व्यवहारिक पक्ष है, तर्क हो, योग हो और विचार हो, उस पर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने उन सभी चीज़ों का किया है जिनको, चाहे चार सत्य को लेकर के आप देखिए, अष्टांगिक मार्ग को लेकर देखिए, तो इन सब के मूल में आप देखेंगे कि सब व्यवहारिक पक्ष है। और विपश्यना जैसी टेक्निक को अपनाते हैं, जिससे जो चीज़ जैसी है यथाभूत ज्ञानम का मतलब उस रूप में ही देखें, उसको दूसरे रूप में ना देखें, उसमें कोई अव्याकृत ना हो या कोई व्यवधान ना हो, उस रूप में देखने की बात कही जाती है। कई बात जो मुख्य प्रतिपादन किया गया है हमारे भारतीय साहित्य में, वह खास करके सांख्य योग और भगवद गीता में। सांख्य योग में जब योग का प्रतिपादन किया गया है, आप देखते हैं कि जब सांख्य योग में सांख्य हमारा सिद्धांतिक पक्ष है और योग उसका व्यवहारिक पक्ष है। सांख्य की जो तत्वमीमांसा है वह कमोबेश वही तत्वमीमांसा योग की भी है, लेकिन योग एक टेक्निक की बात करते हैं और व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं, और सांख्य आप जानते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष है। वहाँ पर सांख्य की जो योग के मूल में सांख्य की जो अवधारणा है, जो महर्षि पतंजलि अपनाते हैं बाद में, दोनों तत्वमीमांसी अवधारणा, ज्ञानमीमांसी अवधारणा एक है, लेकिन एक भेद आप सभी जानते हैं ईश्वर को लेकर के, एक ईश्वरवादी अनिश्वरवादी है, दूसरा ईश्वरवादी है। लेकिन योग, जो योगश्चित्तवृत्ति निरोध की बात कही गई है, उसमें उसके मूल में यही चीजें हैं। यानी जो सांख्य दर्शन है वह पुरुष प्रकृति के किस तरह से पुरुष को प्रकृति से अलग किया जाए, अलग का मतलब कि न्यूट्रल किया जाए, उसकी फिलॉसफी आप जानते हैं, उस पर बहुत बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज की बात कही गई है सांख्य दर्शन में, विभेदात्मक ज्ञान। वह डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज क्या है? पुरुष का प्रकृति से भेद, यानी कि जब हमारा सेल्फ जो है, आत्म जो है, तमाम भौतिक वस्तुओं को अपना आत्म से जोड़ लेता है, सेल्फ से जोड़ लेता है, पुरुष से जोड़ लेता है। तमाम अपुरुष या कहे कि नॉट सेल्फ या नॉन सेल्फ जितने हैं, जितने अनात्म वस्तुएं हैं, उनका घालमेल आत्म वस्तु से या आत्म से, पुरुष से हो जाता है। यही सांख्य दर्शन का चरम उद्देश्य है कि विभेदात्मक ज्ञान, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज के द्वारा ही पुरुष अपने सही स्वरूप को पहचान पाता है। यह योग की क्रियाओं से ही होता है। उसका योग की जो क्रियाएं हैं, जो यौगिक विधि है, उसका उद्देश्य यही है कि सांख्य दर्शन का जो उद्देश्य है
पुरुष प्रकृति का विभाव। अदरवाइज आप जानते हैं कि जब सांख्य दर्शन में प्रलय की बात आती है या विकास की बात आती, विकासवाद पढ़ते हैं, तो पुरुष और प्रकृति संपर्क में आने की बात आती है। तो वहाँ पर प्रकृति के जो 3 गुण है, उन गुणों के माध्यम से पुरुष संपर्क में आता है और इसलिए वो बंधन में पड़ता है। वहाँ भी बंधनात् का कॉन्सेप्ट है ही। तो बंधन तभी होता है जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है। और वो क्यों आता है? प्रकृति के 3 गुणों के कारण आता है। आप जानते हैं जो है सत्व है, रजस और तमस गुण है, इस पर चर्चा की बात नहीं है। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता की तरह से यहाँ पर सांख्य दर्शन में प्रयास किया है महर्षि कपिल ने तो सिद्धांत दिया है, लेकिन आगे चल करके पतंजलि ने प्रयास किया है। पुरुष को उन्होंने सांख्य से, प्रकृति से अलग करने की योग की जो विधियां हैं, जो योग चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं, चित्त की वृत्तियां क्या है, उनका निरोध कैसे है, क्या है, इसके अलावा जो अष्टांग योग की बात करते हैं, वो सब का सब उद्देश्य है कैसे पुरुष को प्रकृति से अलग किया जाए, ताकि पुरुष अपने आत्म के सही स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को समझ सके और मोक्ष को प्राप्त करे। बार बार बताया जाता है, आप भी जानते हैं कि योग का परम लक्ष्य, जो दार्शनिक लक्ष्य कह सकते हैं, भाई भौतिक लक्ष्य या जो व्यवहारिक लक्ष्य तो है शरीर को ठीक करना, व्यायाम से, ध्यान से, आदि से मन को, साइकोलॉजी को ठीक करना, और चित्त के माध्यम से, चेतना के माध्यम से अपने आत्म लाभ करना, आत्म शुद्धि करना। जैसे बौद्ध दर्शन में चित्त विशोधनी की बात कही गई है। और इसलिए आत्मशुद्धि के लिए, आत्मलाभ के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरत है कि उसे अलग होने की जरूरत है, प्रकृति से अपने को अलग समझे। लेकिन इसके बाद भी आप जानते हैं कि ऐसा लगता है, जब हम गीता से तुलना करते हैं तो गीता में भी बात यही आती है कि पुरुष कैसे या व्यक्ति कैसे अपने आप को निष्काम बनाए। उस पर हम आते हैं अभी। निष्काम कर्म संपादित कर सके, उसके साधन है, उसके भी योग की बात कही गई, बहुत महत्वपूर्ण योग की बात कही गई है। यद्यपि पतंजलि जैसे टेक्निक की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर को ला करके पतंजलि ने एक बड़ा योगदान ये दिया है कि सांख्य के दर्शन को, वो जो है ईश्वरीय दर्शन या कहिए कि आस्तिक दर्शन बनाते हुए भी पुरुष को पुरुषोत्तम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? कारण क्या है कि वह प्रकृति से अलग मानते हैं। चूंकि सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है, इसलिए कृष्ण की तरह से वो पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष की अंतोगत्ता मुक्ति होनी चाहिए। मुक्ति किसकी होगी? पुरुष की ही मुक्ति होगी। पुरुष ही चैतन्य है, पुरुष ही सजीव है, पुरुष ही इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्ट की बात करके पुरुष की है, और प्रकृति तो मतलब एक्टिव है लेकिन अचेतन है। तो जो चेतन है, उसी जो अपने चैतन्य को, स्वरूप को समझ सकता है, जो अपने मोक्ष की स्थिति को समझ सकता है, जो अनुभूत कर सकता है, उसी की मुक्ति की बात करती है। इसलिए पतंजलि ने अपने दर्शन में ईश्वर का तत्व लाने का प्रयास किया है और उसको भी पुरुष माना है। आप सभी जानते हैं कि उनका जो पुरुष है, जिसे कहते हैं कि सुप्रीम पुरुषा, उसके लिए तर्क भी देते हैं कि जो ईश्वर है वह भी पुरुष से अलग नहीं है। लेकिन चूंकि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ही उसके पादक हैं, सब कुछ है, ऐसी स्थिति में इन्होंने ईश्वर को लाने के बावजूद भी पुरुष को पुरुष ही रहने दिया है। सुप्रीम पुरुष या सुप्रीम पुरुषा की बात वो करते हैं कि परम नहीं, सर्वोच्च है। पुरुष सर्वोच्च है जो ईश्वर के नाम पर जाना जाता है। इसलिए उसकी मुक्ति पुरुषत्व, सर्वोच्चता को प्राप्त करने तक वही उसकी सीमा है। लेकिन जब इनके टेक्निक की बात आती है, पतंजलि के, मैं पतंजलि पे आता हूँ। पतंजलि की जो बात आती है, जो हमारे यहाँ जितने भी योग के दार्शनिक हुए हैं, जितने भी योग संबंधी विचार आए हैं,
उसका आधार हम मानते हैं कि पतंजलि का योग है। बाद में तमाम योग पर सिद्धांत आए, रजनीश आए, विवेकानंद आए और महेश योगी आए, सबका सब चीज़ें हैं। और लेकिन भगवत गीता तो है ही, लेकिन मूल में यही रहा है। और पतंजलि के योग को राजयोग, जब हठ योग आगे बात करें तो राजयोग के रूप में स्थित हुआ, आप सभी जानते हैं। और पतंजलि योग में योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, ये मूल उसका सिद्धांत है। और जो उनका मुख्य श्लोक है, अथ योगानुशासन, तदा दृष्टा स्वरूपे वास्थानम वृत्ति सारूप्य मित्र, ये इनका कि मतलब अब योग का अनुशासन है तो अक्षी स्वयं में स्थापित हो। तो वृत्तियों की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में जब चित्त वृत्ति निरोध की बात कही जाती है, एक चीज मैं इस पर बहुत जोर देना चाहता हूँ। योग का मतलब वृत्तियों का निरोध शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन उसका अर्थ है सप्रेस करना नहीं है, विचारों का दबाना नहीं है। योग का मतलब ये नहीं कि टू सप्रेस द थॉट्स, बट ये कह सकते हैं टू कंट्रोल ओवर द थॉट एंड गिव ए डायरेक्ट ए पॉजिटिव डायरेक्शन। हम अगर विचारों को, थॉट तो आएंगे ही। योग एक पॉजिटिव विधा है, एक विधात्मक प्रक्रिया है, इसको सभी लोग मानते हैं, रजनीश मानते हैं, सभी विवेकानंद जी मानते हैं, सभी मानते हैं। योग में विचारों का जो शोधन हो, चाहे बौद्ध दर्शन का हो, चाहे प्रेक्षा जैन दर्शन का हो, प्रेक्षा विधि, सबका उद्देश्य, भगवत गीता में तो पूरा मूल है, अब तो हम बाद में आएंगे लास्ट में। सबके मूल में एक चीज हमको समझना चाहिए, आप समझते भी होंगे अब सभी लोग, कि आप देखते हैं कि जब विचारों का सप्रेशन होता है, दबाया जाता है, क्योंकि यह चीज बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी तो होगी, मनुष्य का नेचर है विचार करना। इसी अर्थ में मनुष्य और मनुष्य मतलब प्राणियों से भिन्न है। ऐसी स्थिति में योग का कतई मतलब ये नहीं है कि विचारों को दोहन करना या विचारों को दबाना। विचार स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं। विचारों को जब हम दबाएंगे तो उसमें विकार पैदा होगा, मानसिक क्लेश होगा, तमाम तरह की समस्याएं मानसिक स्तर पर आती हैं, जिसका प्रभाव अंत में शरीर पर पड़ता है। शरीर पर पड़ता है क्योंकि मन का जो प्रभाव है, इस पर भी भेद है, इस पर ये हमारा विषय नहीं है आज का, मन देह का क्या संबंध है। और गिलबर्ट राइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, बहुत अच्छी किताब है, बड़ी फेमस किताब है, वर्ल्ड फेम की बुक है। उसमें इस पर चर्चा किया है मन और देह पर, विषय अंतर हो रहा है, लेकिन 2 मिनट बाद 1 मिनट बात करूंगा कि जो उनके कहने का मतलब, जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैसे स्पिनोजा कहते हैं कि भाई चाहे मानसिक क्रियाएं हो चाहे शारीरिक क्रियाएं, सब पैरेलल चलती हैं। जो मन में होता है शरीर में होगा। गिलबर्ट राइट का कहना है कि अंतोगत्वा सब शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जितने भी मेंटल इवेंट्स हैं, अल्टीमेटली दे आर रिड्यूस्ड टू द फिजिकल इवेंट्स। तो हम भी महसूस करते हैं कि मन का जो विकार है वो अंतोगत्वा शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम आप सभी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। असल में इधर 2-4 दिन से मैं महसूस भी कर रहा हूँ। हमको एकाएक रमेश जी ने परसों कहा, मैंने लेक्चर दे दिया, तो यार अपने घर में लेक्चर देने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने इनसे कहा नहीं कि मैं इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूँ, क्योंकि अस्वस्थ चलो चाहे अस्वस्थ चलो, अपने विभाग में क्या समस्या है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, जो आता बोलिए। तो इसलिए ये हम आप महसूस कर रहे हैं योग कितना प्रैक्टिकल है, कितना व्यवहारिक है। कहीं भी अगर मन में कुछ होता है, देखिए एक बार आपको कहीं घाव लग जाए, दवा कर लेंगे, मानसिक दर्द होगा, शरीर सह लेती है, मन पर उतना नहीं जाता। लेकिन अगर मानसिक कोई कष्ट होता है तो उसका प्रभाव तुरंत आपकी भूख पर, सोने पर, रहन सहन में पड़ जाता है। तो इसीलिए गिलबर्ट राइट का मैंने जिक्र किया कि उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, दोनों 2 पार्ट हैं, 2 क्रियाएं हैं हमारे जीवन की, बट अल्टीमेटली ऑल द इवेंट्स वेदर फिजिकल और मेंटल आर रिड्यूस्ड टू फिजिकल। चाहे वो सारे मानसिक जितने भी घटनाएं होती हैं, सब अंतोगत्वा
भौतिक में या शरीर के रूप में रिड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है कि योग का प्रयोग किस रूप में किया जाए, तो यहाँ पर जो चित्तवृत्ति निरोध की बात की, उसका सिस्टम है, टेक्निक दिया है इन्होंने जो है पतंजलि ने। तो योगस चित्तवृत्ति निरोध की मतलब कतई नहीं है चित्तवृत्तियों का निरोध शब्द जो है उसका मतलब कतई सप्रेशन नहीं है, दबाना नहीं है उसको, बल्कि उसको नियंत्रित करना है। और योग का यह उद्देश्य ही है कि हम अपने विचारों को, थॉट को एक राइट डायरेक्शन में, बल्कि राइट का मतलब कि पॉजिटिव में, विधात्मक या विधायक कह सकते हैं, दिशा में ले जाने की जरूरत है। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उसकी तरफ अभ्यास के द्वारा, योग अभ्यास ही है, अभ्यास के द्वारा उसको मोल्ड करने की जरूरत है। उसे दबा देने की जरूरत नहीं है कि हम दबा करके, दबाने के बाद और विकार पैदा होता है। इसीलिए क्योंकि योग सर्वप्रथम देखा जाए तो योग मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान क्या कर रहे के हैं? अस्तित्व को आप कैसे अंकार कर सकते हैं। इसलिए योग के जितने भी क्या है अभी पतंजलि ने जो तुरंत 8वां आयाम दिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसलेशन आप वाले, देखिए तो पंडित वाले पे सबके एक मूल बार रख के में देखिए, एक बार वो हम इसको ले रहा है जोड़ना क्या चाहिए ले रहा है। हमको। वन अभी हम अर्थ इसको चेक कर वन लेते, हेल्थ, ग्रामरली मेरे मोबाइल में रहता है, इसमें होगा नहीं ये आपको, जितने भी पार्ट हैं, खास करके हम 8 को ही उसको लेते वो हैं, पकड़ जहां के भी बता चर्चा देता हुई है। मैक्सिमम 8 की हुई है। भगवत गीता एक विशेष है, उसकी बात हम बात करते हैं। चाहे वैसे दोनों यम कर सकते नियम, हैं, इन और आप में से दोनों। जितने भी इसके पार्ट हैं सब, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, जो बहिरंग पार्ट है, आप देखिए कि एक तो वन अर्थ वन हेल्थ की बात जो कही गई है, उसके मूल में पूरे वैश्विक स्तर पर योग को स्थापित करना, और उसमें भारत की वैश्विक कुटुंबक माने कि कोई भी पृथ्वी है, पूरे कुटुंब है हमारी, और हेल्थ सारे लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, केवल हमारा अपना हेल्थ नहीं। इसलिए उससे हमने अभी से चर्चा की, उस पर पर्यावरण भी जुड़ जाता है। लेकिन एक एक अंग को देखा जाए तो देखिए तो किस तरह से वैश्विक स्तर पर जुड़ता है। क्या यम की बात कहा जाए, यम को जो नियम है, 5 नियम हो, चाहे जो है नियम की बात की जाए, आसन की बात की जाए, प्राणायाम की बात की जाए, प्रत्याहार की बात की जाए, ये सारे के सारे आज इसका उद्देश्य है कि पूरी धरती पर, एक धरती है तो श्वास भी एक हो, माने कि श्वास के लिए जो अवस्थाएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, सब एक है। ये नहीं है कि भारत के किसी व्यक्ति के शरीर के लिए कुछ और होगा, अमेरिका के किसी का के लिए कोई और जरूरत होगी। सिद्धांत जो बने हुए हैं, एक दुनिया है या एक पृथ्वी है, तो स्वास्थ्य भी एक है। सबको समान रूप से इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और समान रूप से लागू है। विज्ञान है एक तरह से, ये योग विज्ञान है। विज्ञान कहीं भूगोल के आधार पर, विज्ञान कहीं समाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर नहीं बदलता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी के लिए हो, गुरुत्वाकर्षण। कोई ये कोई पेड़ पर चढ़ गए, हम तो हिंदू हैं, हम गिरवे नहीं करेंगे, आराम से गिर गए, ऐसा नहीं है। वह सार्वभौमिक रूप से, सार्वदेशिक रूप से, सार्वकालिक रूप से लागू होता है। और इसलिए यह देश काल के हिसाब से कुछ चीज़ें जरूर बदलती हैं, लेकिन विज्ञान के नियम नहीं बनते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। उसमें इसके अलावा जो प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये सब चीज़ें तो बहुत चर्चा करने की बात नहीं। जो 3 लास्ट में मिलता है आपको, जिसको इंटरनल पार्ट कहते हैं, जिसको अंतरंग पार्ट कहते हैं, ध्यान, धारण और समाधि। ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, आज ध्यान पर जोर दिया जा रहा है। ध्यान योग की बात भगवद गीता में की गई है, इतनी टेक्निक की बात नहीं की गई है। लेकिन धारण करना और अंत में समाधि, समाधि इतना महत्वपूर्ण है
हमारे थीम के अनुकूल, जो इस साल की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। आप सभी जानते हैं कि समाधि दो तरह की है, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात। और संप्रज्ञात जो समाधि है उसमें हम अस्तित्व का बोध रहता है, दुनिया का बोध रहता है और हम बोध के साथ सत्य का अनुभूत करते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है असंप्रज्ञात, उसमें नितांत जैसे कहिए कि भाव शून्य है, अस्तित्व का भाव ही नहीं रहता है। उसमें केवल कुछ है तो अनुभूत है, और उस परम सत्य की अनुभूत है। ये दोनों सारे सिद्धांत, आठों का आठों जो सिद्धांत हैं, वह पूर्ण रूप से आज या इस साल के जो थीम है योगा की, इंटरनेशनल योगा की, उसके अनुकूल है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही प्रासंगिक इनका योग रहा है। बाद के तमाम योगी और आते हैं, जैसे विवेकानंद है। विवेकानंद जो अपने वहाँ भी कर्म की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, प्रैक्टिकल वेदांत की बात करते हैं। उनका सिस्टमेटिक है, और वह सिस्टमेटिक जो उसकी गति है, उसकी दिशा है, वह नैतिकता की तरफ है। योग को नैतिकता से सभी जोड़ते हैं, चाहे बौद्ध दर्शन का हो, बौद्ध दर्शन का नीति शास्त्र हो तो सब चीज़ें आती हैं उसमें। जैन दर्शन का जो नीति शास्त्र है उसमें भी योग आता है। ब्रह्मचर्य की बात की जाए, चाहे रत्न की बात की जाए, चाहे जो है योग दर्शन के अंगों की बात की जाए, योग के अंगों की बात की जाए, तो सबका उद्देश्य है नैतिकता की स्थापना करना, या नैतिकता के मूल में सब चीज़ें हैं। योग के मूल में भी नैतिकता है। परम सत्य को प्राप्त करना, अगर आप शारीरिक रूप से सही रहेंगे तो नैतिक कार्य करेंगे, मानसिक रूप से सही रहेंगे तो नैतिक कार्य करेंगे। कई बार मानसिक विखंडन से, मानसिक असंतुलन से हम गलत काम कर जाते हैं, नैतिक कार्य कर जाते हैं। तो नैतिकता तो उसका परिणाम है, योग का परिणाम है नैतिकता। और चाहे हम अनुभूति करें, आत्म साक्षात्कार करें, ब्राह्मी स्थिति है जाए हमारी, और अंतोगत्ता जब हम, जिसको हम कहते हैं कि जो परम विज्ञान है, परम साथ योग, वह असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। उसी स्थिति में हम उस परम सत्य को का बोध करते हैं, इंट्यूट करते हैं, जहाँ पर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह के अस्तित्व का बोध हमको नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में विवेकानंद की जो योग है वह नैतिकता परक है। महेश योगी योग की बात करते हैं, जे कृष्णमूर्ति जो है योग की बात करते हैं, वह अंतर्बोध की बात वो भी करते हैं। और इसके अलावा अरबिंदो का योग आप पढ़े होंगे। अरबिंदो देखते हैं कि किस तरह की बात करते हैं, वो रियलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। अरबिंदो का योग और योग से भिन्न है। चाहे भारतीय योग की जो परंपरा में जैन हो, बौद्ध हो, खास करके पतंजलि का योग हो, वेदांत में कहीं भी योग की बात की गई हो, या परम सत्य के अनुभूत की बात कही हो, तो सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रिलेशन की बात कही गई है। लेकिन इसे समझने की जरूरत है, अरविंद के दर्शन में मैनिफेस्टेशन की बात कही गई है। तो not the realization of the self, but the manifestation of the self in different dimensions। जैसा कि देखते हैं कि उस पर दो तरह के कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन और इन एवोल्यूशन, असेंडिंग ऑर्डर इवोल्यूशन, डिसेंडिंग ऑर्डर इन एवोल्यूशन। बढ़ते क्रम में जो है वो विकास है, और अवनति जो है इन एवोल्यूशन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यह तभी संभव है जब हम अभिव्यक्ति करें, मैनिफेस्टेशन करें, यानी आत्मा का, सेल्फ का मैनिफेस्टेशन होता है। और वो भी तीन विधियां बताते, तीन तरह से, हाइटेनिंग, वाइडेनिंग और इंटीग्रेटिंग।
मतलब वाइडनिंग हाइटनिंग या जो भी क्रम हो, यानी कि वाइड ज़्यादा विस्तारित होने की जरूरत है आत्मा को, ज़्यादा से ज़्यादा हाइटनिंग माने ऊंचाई को प्राप्त करने की जरूरत है, और फिर इंटीग्रेट करता है सारे, यानी कि वाइडन होना का मतलब ये क्षैतिक है, क्या कहते हैं जो जमीन पर होता है, और हॉरिजॉन्टल, वाइडनिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल विकास जो धरती के समतुल्य होता है, हाइटेनिक का मतलब वर्टिकल विकास, और तीसरा जो आता है इंटीग्रेटिंग की बात जब करते हैं योग के तीसरे पार्ट को लेते हैं तो कहते हैं कि जो क्षैतिक और वर्टिकल है दोनों का समन्वय हो, इंटीग्रेट करिए, तब वास्तविक विकास होगा। योग की यह उद्देश्य है वहाँ पर। तो यह अंतर है कि वह रियलाइजेशन की बात नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन की बात, सेल्फ रियलाइज करने की बात नहीं, अपने आप को मैनिफेस्ट, अपने आप को अभिव्यक्त करने की जरूरत है। योगा का मतलब होता है कि आत्मा, पुरुष या व्यक्ति अपने आप को दिन पर दिन स्टेप बाय स्टेप अभिव्यक्त करे, अपने आप को मतलब प्रस्फुटित करे। इसीलिए डिवाइन लाइफ में उन्होंने इंटीग्रल योग की बात कही है, और ऐसी स्थिति में यह और लोगों से भिन्न होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग का कथन है। देखो क्या महर्षि योगी की बात का हम लास्ट में हम बात करेंगे गीता का, इसी से अंत करेंगे। महर्षि योगी हमने बताया कि भावातीत योग की बात करते हैं, और कृष्णमूर्ति अंतरानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। रजनीश बहुत महत्वपूर्ण है। रजनीश को अगर आप पढ़िए तो कई बार लगता है कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है रजनीश में, आप सभी जानते हैं, जो कुछ कहते हैं वो लगता बहुत अच्छा है। सुनने में अगर उनका कैसेट सुनिए या पढ़ने में उनकी किताबें पढ़िए, इतना तार्किक, इतना ग्राउंड से जुड़ा हुआ, कोई भी बात चाहे इनकार करना हो चाहे स्वीकार करना हो, उसके मूल में उनका तर्क होता, तार्किक आधार होता है। कैथारसिस की बात करते हैं, जो है रेचन विधि से कहते हैं। उनकी किताब है हसबा खेलबा धरबा ध्यानम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही, तो किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे फिलॉसफी को हो चाहे ना। बंद गोरखनाथ जी पे आ गए, हसबा खेलबा बोल रहे हैं। और रजनीश सारे योगों में घुसते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको न जाते, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, पतंजलि हो, और गोरखनाथ। मैंने पिछली बार कहा था, एक बार इन्होंने मूल्यांकन किया था कि अगर हम भारत के महापुरुषों को देखा जाए, पिछली बार भी शायद मैंने कहा था, देखा जाए तो तमाम महापुरुष हमारे सामने आते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जैन हो, कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, गोरखनाथ हो, और क्या कहते हैं नानक हो। सबको देख करके देखा जाए तो उनका कहना अंततः कि सबको छांट दीजिए, ये नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा, राम नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा, कबीर नहीं रहेंगे काम चल जाएगा, नानक नहीं रहेंगे तो गोरखनाथ से काम चल जाएगा। मूल रूप में वो मानते हैं, चार लोगों को मानते थे। ये चार महापुरुष योग के संदर्भ में, सत्य की खोज के संदर्भ में, नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 बौद्ध, पतंजलि और गोरखनाथ। गोरखनाथ चूंकि पतंजलि योग में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन गोरखनाथ की कुछ टेक्निक भिन्न है, हठ योग की बात भी करते हैं, और थोड़ी सी भिन्नता है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, पिछली बार मैंने इस पर बोला था। और अगर गोरखनाथ को पतंजलि पर मिलाया जाए तो 3 अपरिहार्य है, कृष्ण, बौद्ध और पतंजलि। अगर योग की प्रक्रिया को समझना है, सत्य को प्रक्रिया को समझना है, सत्य तक पहुंचने को समझना है, तीनों अकाट्य हैं। इनमें से किसी को माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, ये जरूर कर सकते हैं कि कृष्ण में सबको मिला सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं कर सकते। तो इतनी गजब की इनकी एनालिसिस होती है रजनीश की, कि उनका कहना है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, दुनिया का कोई भी घटना, कोई भी चीज अलग नहीं, चाहे अस्तित्व हो अनस्तित्व हो,
ज्ञान हो अज्ञान हो, जय हो विजय हो, सब कुछ भी हमारे यौगिक क्रिया से, हमारे जीवन से अलग नहीं है। योग का मतलब ये नहीं केवल वियोग, योग वियोग दोनों से होकर गुजरना पड़ता है। सारे विरोधाभासों के बीच चलना ही योग है। तो कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, कहते हैं कि कृष्ण जो है, उसकी बात, उनका तो अपना बात, हम अपनी बात करेंगे, उनकी बात तो है। कृष्ण जब योग की बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं, तो उनको युद्ध चलने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ धर्म युद्ध की बात करते हैं। क्या मतलब युद्ध में धर्म चलता है? तो युद्ध में तो भाई कहा कि प्यार में, मोहब्बत में, युद्ध में तो सब कुछ वाजिब है, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं कि युद्ध लड़ो अर्जुन, लेकिन धर्म युद्ध लड़ो। बौद्ध भी बनो और युद्ध भी लड़ो। कहीं ऐसा होगा कि बौद्ध मतलब अहिंसा की बात कर रहे हैं? तो बौद्ध बनने का मतलब अहिंसा तो मन से है, और दूसरी बात जो धर्म का कार्य है वो अहिंसा मानते ही नहीं, हिंसा मानते ही नहीं है। तो उनका एक परिपेक्ष है, और यह असंभव कार्य कृष्ण जैसे लोग ही कर सकते हैं। सारे विरोधों को समावेशित करना, इसी तो गीता सर्वोच्च स्थान प्राप्त है कि सारे विरोधों को समन करना, विरोधों के बीच से रास्ता खोजना, ये गीता का उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में कैथार्सिस का मतलब भी उनका यही है कि सब कुछ रहा है और चीजें हैं। अंत में बहुत सी चीजें छोटी छोटी रह गई होंगी हमें लगता है, लेकिन अभी हमारे पास 20-25 मिनट है, 10:30 तक है, 11:30 तक है, 11:30 तक। अच्छा सर 20 मिनट हम लोग बच्चों के लिए रखे हैं, किसी प्रकार की जिज्ञासा उनकी हो। गीता पर बोल दें, गीता को मैं अंत में रखा था, और गीता कोई नई बात नहीं, हमारे बच्चे सब जानते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं सब जानते हैं। जी सर। गीता को मैं इसलिए रखा हूँ कि गीता ने किसी टेक्निक की बात नहीं कही, लेकिन गीता में सब कुछ कहा गया है। जब प्रस्थान त्रयी की बात आती है तो आप जानते हैं गीता उसमें से एक है, और गीता पुराणों में, वेदों में, सब जगह योग का वर्णन मिलता है हमको, सिस्टमेटिक, भले बाद में जाकर के हमको जैन दर्शन में और मिलता है, पतंजलि में योग में बुद्ध मिलता है, पतंजलि मिलता है। गीता की बात आपने बताया ना, बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारे 3 तरह के व्यक्तित्व पर आधारित अभी मैंने बात किया था, उन्हीं के आधार पर उन्होंने 3 तरह के योग की बात कही है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और तीनों का अपना महत्व है। जब श्रेष्ठता की बात आती है तो ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मानते हैं कि ज्ञान से ही हमें कर्मों का विभेद पता होता है। कर्म अच्छे हैं बुरे हैं ज्ञान से ही होगा। अर्जुन एक बार पूछते हैं कि भगवान आप तो कहते हैं 3 तरह के श्रेष्ठ योग है, सबसे महत्वपूर्ण तो कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही हम कर्म का अच्छा बुरा का भेद कर पाते हैं। भक्ति तो सरेंडर, चरम, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। आप सभी जानते हैं कि समत्व योग की बात की गई, सारे विरोधों को मतलब मिला देना, मिला करके समत्व मूलक स्थिति पैदा करना ही समत्व योग है। स्थित प्रज्ञ है। जब तीनों की सिंथेसिस होती है, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, साफ साफ कहती है प्रवृत्ति और निवृत्ति। ऐसा ये पूरे के पूरे किसी की लेक्चर का योग पर दर्शन पर पूरा सार है गीता। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ चलते हैं। आप कार्य में प्रवृत्ति रहे, कम से भाग्य नहीं। अकर्म का मतलब कि कर्म न करना नहीं होता, कर्म का मतलब कि कर्म के प्रति संलिप्तता छोड़ करके कर्म करें, वो कर्म है। कई बार हम गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संश्लेषण है, गीता सिंथेसाइजेस नॉलेज, एक्शन, डिवोशन, यानी जो कर्मा है, कर्म वो कौन सा कर्म प्रयोग निष्काम कर्म होगा, ऐसा कर्म किसी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड सपोर्टेड बाय भक्ति। द कर्मा जो ज्ञान पर आश्रित हो और भक्ति द्वारा ज्ञान पर आश्रित होगा, तो सही गलत का भेद हम करके कर्म का चयन करेंगे।
भक्ति का मतलब सरेंडर टू द कर्मा, फुल कमिटमेंट टू द कर्मा विच एवर वी हैव चूजन टू परफॉर्म। जो भी कर्म हमने करने का किया है ज्ञान के आधार पर सही करके टेस्ट करके उसको प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। वो भक्ति, वो पूजा है, वर्ग जब से कहा गया है। इसलिए समत्व योग की बात है और यही अब जो स्थिर प्रज्ञ की स्थिति है उसी में समत्व योग की स्थिति आती है कि आदमी लाभ हान, जय विजय, हानि लाभ, अच्छा बुरा, विरोध और स्वीकार, विधेयात्मक और चाहे नकारात्मक निषेधात्मक हो, सबका समन्वय करने वाला व्यक्तित्व ही समत्व योगी होता है। इसलिए कृष्ण को योगराज कहा गया है। हमने कहा था ना कि पतंजलि कि वहाँ भगवान को लाते हुए भी चूंकि पुरुष तक सीमित करते हैं, परम पुरुष तो नहीं करते हैं, सर्वोच्च पुरुष करते हैं। वह पूर्ण अभिव्यक्ति आपको भगवद गीता मिलती है क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण को ईश्वर माना गया है। तो चलिए, अब बोलने के लिए तो गीता बहुत था, लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है कि यह इतना प्रासंगिक विषय है। सबसे महत्वपूर्ण है कि योग पर चर्चाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी। भारतीय दर्शन और विचारधारा परंपरा में योग का स्थान है, योग यहीं से शुरू हुआ है। लेकिन जो थीम है इस साल की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उससे जोड़ने की ज़रूरत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में लेक्चर हो तो अच्छी बात है और किसी न किसी रूप में जोड़ा सकता है। पर्यावरण, उसको जोड़ने के लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर ये थीम बनाई गई है। और तो इसलिए योग और पर्यावरण, इस पर आप लोग चाहे तो कभी एक आध लेक्चर, और वो लेक्चर नहीं, लेक्चर में एक आध आदमी आता है, कोई सेमिनार कराइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओपनली बता रहा हूँ कि ICPR से आपको पैसा मिल जाएगा। मैं भी कह दूंगा, मतलब मैं भी रिक्वेस्ट कर दूंगा। मैं तो इसमें मेंबर नहीं हूँ, लेकिन वो अपने आप सबको पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। जी सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बातचीत करिए, पूरा समय है। सर, आपने बहुत ही सारगर्भित और उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया और आपके व्याख्यान से निश्चय ही हम सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हूँ कि उनकी किसी प्रकार की अगर जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा कर सकते हैं। जिज्ञासा हो ना तो जिज्ञासा पैदा कर लीजिए बातचीत करने के लिए। लग रहा है सर कि आपके व्याख्यान से हमारे सारे विद्यार्थी बहुत ही संतुष्ट हैं। इनकी कोई भी जिज्ञासा नहीं है। रिद्धि भी जुड़ी है क्या इसमें? रिद्धि नहीं पा रहे सर, हमारे विद्यार्थी थी ना होगी। हाँ जी जी सर। चलिए, तब भी लोग 26-27 जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो है, आप कई लोग कुछ बात करिए। सुनील क्या है, कुछ बोलो ना, तुम तो टेक्निक जानते हो। जी जी सर, अभी बोलेंगे। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं एक जो है छोटी सी जिज्ञासा है। जो गोरखनाथ जी का जो दर्शन है, उनका जो योग है, पर्यावरण को लेकर के जो है किस प्रकार जो है उनका उनकी फिलॉसफी से पर्यावरण को लेकर के जो चिंतन को किस तरह से उनका अनुप्रयोग किया जा सकता है पर्यावरण के क्षेत्र में, गोरखनाथ जी का जो दर्शन है। बहुत सही छोड़ा। इस पर मैंने कहा ना, इसलिए काम करने की जरूरत है। देखिए, गोरखनाथ दर्शन, गोरख या नाथ की जो परंपरा है तो मठों की परंपरा है जी। तो मठ ही पर्यावरण से शुरू होते हैं और उनकी, इसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो उनकी काम बुक है, उससे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मठों की परंपरा को लेकर के पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में की चेतना है, उसे अध्ययन करके जोड़ना पड़ेगा। और वो तो बहुत नजदीक रहे हैं प्रकृति के, खास करके
देखिए दो जो मठ से जुड़ा हुआ हो, आश्रम से जुड़ा हुआ हो, एक हम लोग हैं जो घरों में बैठ करके और यूनिवर्सिटी में अपने कक्षों में बैठ करके अकादमी चर्चा कर लेते हैं। तो यही चर्चा अगर हम मठों में रहें, आश्रमों में रहें, कहीं रह करके प्रकृति का अनुभव करें, प्रकृति के बीच में रह करके बात करें, तो और अच्छी बात होगी। तो हमें लगता है कि मठों की परंपरा और उनकी क्रियाकलाप को लेकर के जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि गोरखनाथ का जो दर्शन है वह आम जो पारंपरिक दर्शन हमारे पतंजलि की परंपरा है उससे थोड़ा भिन्न है। पतंजलि का दर्शन टेक्निकल है और इंटेलेक्चुअल है, मतलब कह सकते हैं कि यह टेक्निक है और टेक्निक बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, एक तरह से फिलॉसफिकल है। और गोरखनाथ चूंकि योगी थे इसलिए उनका यौगिक क्रिया है जिसमें रियलाइजेशन और इंट्यूशन की बात आती है। हमें यहाँ पर ज्ञान के द्वारा, चाहे शंकराचार्य हो चाहे जो लोग भी ज्ञान के द्वारा सत्य को जानने की बात करते, कबीर भी ज्ञान के द्वारा सत्य की बात करते हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल जो है हम टेक्निक का आधार मानकर प्रयोग करके सत्य को जान सकते हैं, लेकिन ये फिलॉसफिकल है। लेकिन वहाँ पर योगी हैं और इस नाते उनका जो आत्मा की रियलाइजेशन मतलब अनुभूति और तथा अंतर्बोध इंट्यूटिव है, वो रियलाइजेशनल और इंट्यूटिव है उनका योग, और वो भी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं और सच्चित आनंद ब्रह्म की बात वहाँ भी की जाती है। लेकिन परंपरा अलग है, एक टेक्निक की और दार्शनिक हैं, दूसरे यौगिक हैं, इसलिए वह अंतर्बोधात्मक है, इंट्यूटिव है। और उसमें जब प्रकृति को आप जोड़ेंगे, प्रकृति का जैसे डीप इकोलॉजी का नया कंसेप्ट आया है, तो डीप इकोलॉजी को वहाँ जोड़ करके वह परम प्रकृति के अंतःकरण को या प्रकृति जैसे परम सत्य को स्तर पर ला करके हम अध्ययन करेंगे तो हम पर्यावरण को वहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि इसको इस रूप में देखना होगा, मठों की परंपरा और मठ कहाँ कहाँ रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित, वहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, तब दर्शन पाना पड़ेगा इनकी। और किसी विद्यार्थी में कोई जिज्ञासा है? रहा था ना, हमने बोले भाई। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आपके एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आज हम सभी को बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्राप्त हुआ। सर ने बताया कि योग आज की आवश्यकता है और नहीं बल्कि पूरे विश्व की आवश्यकता है, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे नैतिकता की समस्या, उन सभी समस्याओं का निदान योग में है। आपने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, अपितु एक संपूर्ण विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है। इसका उद्देश्य जो है आत्म साक्षात्कार है, जो व्यक्ति को भीतर से जागरूक और बाहर से संवेदनशील बनाता है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाता है तो संवेदनशीलता और जागरूकता पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। आपने गीता के निष्काम कर्म योग, पतंजलि के योग पर और इसके साथ ही आधुनिक दार्शनिक परंपरा के विवेकानंद, रजनीश, श्री अरविंद के विचारों को हम सभी के समक्ष रखा। योग के सिद्धांतों को व्यक्ति जब जीवन अपनाएगा तो निश्चय ही वह नैतिक, संयमित और पर्यावरण के प्रति बहुत उत्तरदायी होगा। तो सर आपका व्याख्यान हम सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, लाभदायक होगा है, और आपके उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ सर कि आपने अमूल्य अपना समय दिया और दर्शन शास्त्र के प्रति हमेशा आप एक तरीके से आपका हमेशा समर्पण रहता है और दर्शन शास्त्र विभाग के लिए हमेशा किसी भी कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं करने के लिए, और हम लोग को जागरूक भी बनाते हैं और हमारे विद्यार्थी भी आपसे बहुत प्रेरणा पाते हैं। तो सर मैं अब औपचारिक धन्यवाद के डॉक्टर सुनील कुमार, रिसर्च एसोसिएट
श्री गुरु गोरखनाथ शोधपीठ को से आग्रह करता हूँ कि सर का एक औपचारिक धन्यवाद करने का कष्ट करें। डॉक्टर सुनील कुमार। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी को, जिनके संरक्षण में यह वैल्यू एडेड कोर्स प्रत्येक विभाग में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद मैं दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राजवंत राव सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके निर्देशन में यह वैल्यू एडेड कोर्स आयोजित किया गया। और विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर को मैं बधाई देता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके निर्देशन में और जिनके जो है कोऑर्डिनेशन में यह वैल्यू एडेड कोर्स सफलतापूर्वक 1 हफ्ते से संचालित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं इस वैल्यू एडेड कोर्स के कोऑर्डिनेटर एवं संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इसको जो है पिछले 6 दिनों से इस कार्यक्रम को संचालित भी कर रहे हैं। और विभिन्न जो विद्वान हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनसे संबंध और समन्वय स्थापित करके जो है बच्चों के बीच, विद्यार्थियों और रिसर्च स्कॉलरों के बीच उनके व्याख्यान को जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर दीपक गुप्ता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो सह संयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के। और जो हमारे इसमें रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, एमए और योगा पाठ्यक्रम के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और जो मीडिया से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो संचालित कर रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सर हमारे बीच में आए, मैं सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि विभाग के सबसे वरिष्ठ आचार्यों में से सर एक हैं। और लगातार विभाग को जब भी विभाग सर को याद करता है, सर हमेशा प्रस्तुत रहते हैं अपने आशीर्वाद के लिए। और सर ने बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण बात कही कि योग जो है पर्यावरण के पुनर्रक्षण में सबसे सहायक हो सकता है। और इस कड़ी में उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों को की बातों को जो है इस वे में विद्यार्थियों के सामने रखा। और इस हेतु मैं सर को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सभी विद्यार्थियों को और जुड़े हुए जो हैं लोग हैं, उनको जो है लाभान्वित किए। सर पुनः मैं आपको दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी। और आप जो है रमेश जी। जी सर, जी सर। रूप से राजवंत राव जी को मेरा धन्यवाद, बधाई जरूर कीजिएगा। ठीक सर। कार्यक्रम के अंत में सर को सादर प्रणाम करते हुए मैं पुनः एक बार विभाग की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हम सभी को दिया, विद्यार्थियों को दिया। और इस आभासी मंच पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो सभी विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और लगातार सहभागिता निभा रहे हैं। तो अब हम लोग 12 बजे द्वितीय सत्र में सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि समय से 5 मिनट पहले जुड़ जाएं और द्वितीय वक्ता का जो मुख्य वक्ता है उनके उद्बोधन से आप लोग ज्ञान में अपनी वृद्धि करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।